बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पीएसएल के ज़बरदस्त मुकाबले जारी हैं और हमने कल देखा कि सेंट्रल पंजाब ने जो हमारी सदर्न पंजाब है एक दफ़ा फिर उसको उखाड़ दिया। और हम लाहौर कलंदर की बात करें तो क्या गिदड़ सिंह इनके पास आ चुकी है कि ये मुल्तान सुल्तान के लिए एक रोना ख्वाब बन के उनके सामने आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे जी बड़ी डिटेल में। हमारे साथ बात के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट, हम सब की आन, पाकिस्तान की शान, सुनो न्यूज़ के वाइस प्रेसिडेंट, द वन एंड ओनली, द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हमारे साथ है मनाहिल शेख। अस्सलाम वालेकुम मनाहिल। वालेकुम सलाम। जी शुएब भाई, स्टार्ट करते हैं जी लाहौर वर्सेस मुल्तान। ये लाहौर का जो फोबिया मुल्तान पे आ गया, मुल्तान एक बड़ी आउटस्टैंडिंग साइड नजर आती है, बट ये पीएसएल में तीसरा मैच हम देख रहे हैं, पिछला फाइनल और इस पीएसएल में 2 कंसेक्टिव मैच। कैसे देख रहे हैं? ये तो अनबीटेबल होती जा रही है। ये वही डर है जो पाकिस्तान का श्रीलंका के ऊपर था। अच्छा। जब भी श्रीलंका सामने आती थी पाकिस्तान में पहले हाथ खड़े कर देते थे। आई थिंक इट जस्ट आई डोंट नो, इट्स अ माइंड गेम्स दैट यू नो दैट लाहौर का जो एक ऐसा एक बन गया है उनके ऊपर कि वो अब मेरे ख्याल में कि उनको रन ऑफ द मिल्स करते हैं चीज़ें और वो खा भी जाते हैं उनको। आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक मुल्तान इज़ अ वेरी गुड मैनेजमेंट, उनकी बहुत अच्छी है, तगड़े हैं। थोड़ा सा इनको ये जिंक्स तोड़ना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि यार हम भी हैं सदर्न पंजाब वाले। मैं तो चाह रहा था तगड़ा मैच हो, लेकिन बट अगेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगेन इज द बॉलिंग। और बॉलिंग लाहौर के पास बहुत बढ़िया। बिल्कुल, कल जो राशिद खान ने बॉलिंग की, उन्होंने 4 ओवर्स कराए, खाली 15 रन और 3 विकेटें ली। क्या उनकी इकोनॉमी आई है 4 से भी कम, लेकिन उनकी जो डेथ बॉलिंग थी ना, मतलब विकेट के बाद विकेट, उन्होंने सारे जो मेन नेम्स हैं, राइली रूसो ले गए उसके, दैट इज द वन पर्सन जिसने सारा कल एक डिफरेंस कर दिया। और बहुत उनको इसके ऊपर सराहा भी जा रहा है कि राशिद खान वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट बॉलर्स उनको कहा जा रहा है कल के मैच के बारे में। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री बॉलर इन द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में अभी तक मिनाइल उनको कोई पढ़ नहीं पा रहा, उनको कोई ज़्यादा कोई फैंटी लगा नहीं पा रहा। He's also quite young. He is very young and और बहुत ही अच्छा भी, लड़का भी बहुत अच्छा है और वेरी एज अ ग्रेट किड एट द सेम टाइम। उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिकेट इज़ वेरी गुड और उसके साथ साथ उसकी कमिटमेंट टुवर्ड्स हिज टीममेट्स और टीम बहुत अच्छी है। एंड ही इज स्टिल अ मिस्ट्री स्पिनर। और जब भी जिस लीग में जाता है हाई वैल्यू प्लेयर होता है ये। और ये पेशावर से ज़िंदगी खेलता रहा और सारी ज़िंदगी इसने वो किया था। हमें लूज नहीं इसको करना चाहिए था T20 के लिए। हमें इसको पकड़ के रखना चाहिए था पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन बट अगेन ही इज़ एन एसेट एंड ही इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंसेस फॉर लाहौर के अंदर। अच्छा शुएब भाई, अगर लाहौर के अंदर की परफॉर्मेंस की बात करें तो बैटिंग में सैम बिलिंग्स इनिंग्स हमें बड़ी एक डिफरेंस नजर आता है। जिस तरह 35 बॉल पे 53 किया, इसी तरह अब्दुल्ला शफीक अनदर किंग इज इन मेकिंग, अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह की वो स्ट्राइक रेट शो कर रहे हैं, आल्दो कि वी नो कि वो टेस्ट का तो परमानेंट मेंबर है, बट पीएसएल जब वो खेल रहे हैं और या डोमेस्टिक में भी जब T20 उन्होंने खेला तो वो एक आउटस्टैंडिंग किस्म के ओपनर के तौर पे सामने आ रहे हैं। कैसे देखते हैं? आई थिंक इज एट पार विद बाबर आजम। और ये टेक्निकली बड़ा साउंड है, इसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, ये तगड़ा खेलता है। आई थिंक ही विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और आई थिंक इफ ही फॉलोज द फुटस्टेप्स ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स, जैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े ज़बरदस्त प्लेयर आए हुए हैं, यूसुफ आया, इंजमाम आए, सारे आए, तो आई थिंक ये अगर उस तरह की माइंडसेट के साथ अगर खेलता रहा तो ये मैच विनर भी बनेगा, ये टेक्निकली एक साउंड प्लेयर भी बनेगा, वो ऑलरेडी है। प्लस हिज एबिलिटी टू विन गेम्स एज अ ओपनर एंड एबिलिटी टू मेंटेन द स्ट्राइक रेट as an opener, that is phenomenal. I think he is one of the biggest asset for Pakistan cricket right now, and in times to come I think you will see a Babar Azam or even better than him that is in making right now. Azam की ये तो बड़ी ब्रेकिंग आपने कह दी। बाबर आजम की पोजीशन काफी खतरे में बिकॉज अब्दुल्ला शफीक इज कमिंग फॉर हिज थ्रोन। अब्दुल्ला शफीक यार देखिए टेक्निकली बड़ा साउंड है, अच्छा है ना यार कि विद इन टीम अगर आपके एक प्लेयर आपसे बड़ा है, वो आप उससे बड़ा होना चाहते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर हैं तो राहुल द्रविड़ भी हैं, तो अगर राहुल हैं तो फिर बाकी लक्ष्मण भी हैं, अगर इंजमाम है तो यूसुफ भी है, सलीम मलिक हैं तो फिर एजाज अहमद भी हैं, सईद अनवर हैं तो फिर शाहिद भी हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी कंपटीशन। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अब्दुल्ला शफीक टू अंडरस्टैंड दैट you know he needs to target the place that I should be the best player of the Pakistan. I should be the number 1 batsman in the Pakistan. I think he has that in him और बाबर ने करके दिखाया है
और आई थिंक इन टाइम्स टू कम यू नो जिस तरह ये खेल रहा है और जिस तरह इसके शॉट्स हैं इनके पास और जिस स्ट्राइक रेट से ये खेलता है, आई थिंक दिस गाय इज फिनोमिनल। आई थिंक इन टाइम्स टू कम जब मुझे मैं देख रहा हूँ इनको कि आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान के लिए मैच विनर होंगे, ओपनर होंगे, परमानेंट मेंबर होंगे, और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि इनके अंदर वो फर्क मौजूद है कि जो आने वाले वक्तों में आई थिंक he'll be the बैट्समैन। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, कहा जाता है कि जो टेस्ट प्लेयर है, जो टेक्निकली साउंड है, वो T20 और ODI खेल सकता है, बट एक जो टेस्ट T20 प्लेयर है वो नहीं खेल सकता टेस्ट मैचेस। ये एक इसका बताइए। और सेकेंडली हमें ये देखा जाता है कि किसी प्लेयर को बनाया जाता है, आप इस सबसे बेहतर जानते होंगे, इतना लंबा टाइम आपने टीम के साथ भी रहे। बाबर आजम की अगर मिकी मैं देखूं तो टीम से 1 साल पहले मिकी आर्थर और सरफराज ने स्टैंड लिया। मैंने उनसे पूछा, मिकी आर्थर से, ग्रांड फ्लावर से, कि पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर कौन से हैं। उन्होंने कहा जी बाबर आजम और हमारा समी असलम जो लेफ्ट हैंडेड ओपनर था, उस बेचारे को चांस नहीं दिया गया। नई रजीम जब चेंज हुई, बेचारा छोड़ के USA सेटल हो गया। अब बाबर को जब नंबर 3 का स्लॉट 2016 में दिया गया तो आपने देखा कि उसका नंबर चेंज नहीं गया। हफीज भी था, अजहर अली भी थे, इस तरह बनाया गया। हाँ, स्पेस क्रिएट की। यस, स्पेस क्रिएट की। मुझे याद है ये एकेडमी में आया करता था बाबर आजम और एक दिन ये नेट पे बैटिंग कर रहा था तो मुदस्सर मुड़ीपा मेरे साथ थे, तो मैंने इसे कहा बाबर को कि बेटा जो भी कर रहा है तुमने, मैंने बॉलिंग करनी है, तुम आके नेट करो जी। और नेट उसने किया तो मैंने कहा मुझे सीधा शॉट ना मारी तो लेकिन ये कवर ड्राइव अच्छे मारता है, स्ट्रेट ड्राइव अच्छे मारता था। यस। तो जब इसने मुझे एक स्ट्रेट ड्राइव मार दिया, अब वो उसकी टैलेंट, वो उसका पार्ट ऑफ टैलेंट है ना, उसको बल्ला तो उसको नहीं रुक सकता। अब मैंने कहा कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो मूडी पाने से कहा कि 12 आजा, फौरन ये तेरे सर पे मार देगा बॉल। तो आई थिंक बाबर हैज मेंशन्ड दैट टू, बट यू नो ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही इज अ ग्रेट किड, एंड आई थिंक ऑब्वियसली यार हर्डल्स और आपके जो यू नो जो आपके एम्बिशंस होते हैं, जो आपके गोल्स होते हैं, एवरी नाउ एंड देन हैज टू इवॉल्व। यू नो मैं ये समझता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बाबर, उसकी जो स्पेस क्रिएट की गई, उसको इन्वेस्टमेंट जो की गई, तो उसको बड़ा प्लेयर, वो बड़ा प्लेयर था, इसलिए वो यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा। फिर अगेन सेम गोज फॉर अब्दुल्ला शफीक। अगर हम, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि इन टाइम्स टू कम अगर उस पर इन्वेस्टमेंट ऐसी की जाए कि ये वन ऑफ द बेस्ट ओपनर आपके पास मौजूद है जी, और ये वो फॉर्मिडेबल साइड बनती ही जा रही है जिसमें अब्दुल्ला शफीक विल प्ले की पार्ट। और इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है, विजन जरूरी होता है, कॉन्फिडेंस जरूरी होता है। अगर अब्दुल्ला शफीक को ये कह दिया जाएगा आपने खेलना है, लंबा खेलना है, आपको साल कोई ड्रॉप नहीं करेगा, देखना ये परफॉर्मेंस सिज में और फैंटी लगाएगा जी, ये और कॉन्फिडेंस में फैंटी लगाएगा और ये और आगे बढ़ेगा। उसको बोर्ड की तरफ से गारंटी दी जाए, कॉन्फिडेंस दिया जाए, ताकि यही होता है यार, यही होता है। देखो ना, जॉब इनसिक्योरिटी जब तक ना हो तो बंदा खुल के काम करता है, कंटेंट पे बाहर आता है। जब आपकी जॉब की इनसिक्योरिटी रहे या आपको पता है यार निकाल ना दें, ये ना कर दें, वो ना कर दें, बट यू नो अगेन बोर्ड हैज इन्वेस्टेड इन अब्दुल्ला शफीक एंड द previous management and everyone, those who selected him, hats off to them. But again, having said that, Abdullah is, I think, is the greatest player of Pakistan is in making. अभी जैसे देखें शोएब भाई, आपने बात की आई की, इसमें जैसे अब किसी की बोर्ड की बात कर ले, किसी इंडिविजुअल की आई की बात करें, तो एंडरसन की बात करते हैं, ब्रॉड की बात करते हैं। उन्होंने देखा कि ये हमारा एसेट है टेस्ट मैचेस के लिए। उनको 2011 में वो न्यूमिनेट किया गया, वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो कैप्टन को नहीं दिया गया, और उनको बताया कि आप अगले 10-12 साल के लिए हमारे एसेट हैं। और आप देख लें कि उन्होंने वो विकेट्स ले ली। अभी एंडरसन की बात करें कि 40 साल के अंदर वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, और अभी भी जैसा स्पेल की बात करें, डेली 20 ओवर कर जाते हैं, और अभी दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर बन चुके हैं। बात ये ना इरफान, मसला ये ना कि वहाँ पे प्लेयर बनाए जाते हैं। यस, अगर आपके पास अगर कोई प्लेयर आ ही गया तो हम पूरी कोशिश में लग जाते हैं कि इसको ख़त्म कब करना है जी। कप्तान बन गया तो उसको निकालना कब है। ये तो पहली जंग शुरू हो जाती है बोर्ड की, कप्तान की और मीडिया की कि इसको निकालें कैसे। अब टाइम हैज चेंज्ड। हम वर्ल्ड कप हारे थे तो हम पे इंक्वायरियां बैठी थी, हम टीम से ड्रॉप हुए थे। यहाँ वर्ल्ड कप आजकल हारते हैं, फाइनल भी हार जाते हैं। बच्चों को कुछ कहना नहीं प्लीज, ये वो टाइम आ चुके हैं, शाया दिया गया है। और दूसरा देखा ना 96 में क्वार्टर फाइनल हारे थे, क्या हुआ पाकिस्तान टीम के साथ। सो उस वक्त इजाजत नहीं थी और लाड लूट कोई नहीं किया जाता था। आजकल तो है 2-2 फाइनल हार के कुछ नहीं कहते आपको कि कोई नहीं यार बच्चे सीख रहे हैं। सो
Good for them, you know, until somebody comes with a very, very strong mindset and a very, very comprehensive and a strong approach के साथ वो आया तो रबड़ पड़ जाना बाद में। नहीं, वो माइंडसेट उन्होंने तो देख लिया है, तो उन्होंने इंडक्ट कर लिया, तो हम चाहते हैं कि ये माइंडसेट किसी तरह बोर्ड में भी आ जाए और वो दिलेरी दिखाए इंशाल्लाह। अच्छा शोएब, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की आप बात कर रहे हैं, तो एशिया कप का क्या मसला चल रहा है? आपने तो बहुत इंडिया में काम भी किया हुआ, यू नो देयर प्लेयर्स वेरी वेल। क्या प्रॉब्लम है इंडिया के साथ? मतलब पॉलिटिक्स में तो ठीक है, हम मानते हैं कि मसले हमारे चलते रहते हैं, क्रिकेट में भी अमित शाह, जय शाह नहीं आएगा इंडिया, क्यों नहीं आएगा? क्या पाकिस्तान नहीं जाने को तैयार? आप देखिए ये दो मसला क्या है, आप मुझे बताएं, मसला क्या होता है इंडियंस को बेसिकली, क्यों पाकिस्तान की हद में नहीं आना चाहते? ऑनेस्टली हिंदुस्तान विल नॉट कम टू पाकिस्तान राइट नाउ। ये उनका हुकूमती फैसला है, ठीक है। इसमें अगर आप कहें कि जय शाह अगर वो ये चाहते हैं कि वो उनकी वजह से नहीं आ रही, ऐसा नहीं है, इट्स बियॉन्ड हिम। और जब तक इन दोनों मुल्कों के हालात ठीक नहीं होते तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई टूर हो। क्या मेरी ये प्रेडिक्शन है, करना चाहिए क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करना चाहिए। क्रिकेट तो पॉलिटिसाइज तो हो चुकी है, कब से हो रही है। अगर इंडिया से ताल्लुकात ठीक करने तो हम 97-98 में गए थे ना वहाँ पे। तो पॉलिटिकल जो आप डिप्लोमेसी करते हैं, डिप्लोमेसी करते हैं, क्रिकेट से हमेशा हमने की है, सारी जिंदगी की है, 2008 तक भी होती रही है, हमेशा होती रहती है। क्रिकेट अब आप देखें, अब हमारी हुकूमत चाहती है तल्लुकात नॉर्मल करना, उन BCCI भी चाहता है कि यार पाकिस्तान के साथ मैचेस हों, पाकिस्तान इंडिया जा खेले तो राइट्स के जो TV राइट्स हैं वो आसमान से आगे फट के आगे निकल जाएं। बट यू नो अनफॉर्चुनेटली यू नो द गवर्नमेंट्स आर नॉट विलिंग टू, यू नो, अभी नहीं बिकॉज उनके इलेक्शंस भी आ रहे हैं मोदी साहब के। तो अभी मेरे ख्याल में कि अगर आप ये समझते हैं कि इस साल अगर हो जाए, ये मुश्किल है। अगेन इंडिया, ये बात सच है, ये बात फैक्ट है, इंडिया रन्स द क्रिकेट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। ये बात ठीक है, फंडिंग 95% से ज्यादा, 90% से ज्यादा फंडिंग इंडिया से आती है। ICC को बात माननी पड़ती है उनकी, ये बात ठीक है। लेकिन बट अगेन एशिया कप करा देना, ये भी अगेन जय शाह साहब की हिम्मत है। ये जो एशिया कप करवा दिया उन्होंने, तो ये जय शाह साहब ने बड़ी मुश्किल से ये अपना वो करवाया, ये उनके क्रेडिट में चीज जाती हैं। और वो इज अ वेरी विजनरी गाय, इज अ ग्रेट किड एंड इज अ ग्रेट गाय एट द सेम टाइम। और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को इन्वॉल्व रखा जाए, बट इट्स बियॉन्ड हिम एट टाइम्स, यू नो, कि यार वो फैसले ले सकें। बट मुझे लगता है कि मेरा जो दिमाग कहता है कि इंशाल्लाह जब इलेक्शन इंडिया के हो जाएंगे, इंशाल्लाह इंडिया विल बी लैंडिंग इनटू पाकिस्तान एंड प्लेइंग अ फुल फ्लेज सीरीज। इसमें मैं अगर पॉइंट फिर वही ऐड करना टाइम्स टू कम इंशाल्लाह। इसमें अगर मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो ओबियसली जिस तरह आपने कहा, मैं उसको सेकंड करूंगा, भारत नहीं आएगा, जो अभी रीजन नजर भी आ रही है, जो सर्कमस्टांसेस। लेकिन उसमें दो चीजें हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि डिप्लोमेटिकली इनसे बात ये करनी चाहिए, लंबा सोचें कि चैंपियन ट्रॉफी इन पाकिस्तान इन 2025, हम इस वक्त के ऊपर वर्ल्ड कप के अंदर आएंगे, आपके पास खेलने आएंगे कि अगर आप चैंपियन ट्रॉफी में हमारे पास आएंगे, तो मेरा ख्याल है इधर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली से डील करना चाहिए। देखिए ना बात ये है कि आप कोशिश ये करें, कि देखें इंडिया तो आपने जाना ही जाना है जी, आपने जाना ही जाना है और आप जाएंगे इंशाल्लाह, और इंडिया आपको जाना ही चाहिए। और सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, पाकिस्तान इज लैंडिंग इनटू द सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है। और जब वो इंडिया लैंड करेंगे और पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तानी होगा पूरे इंडिया में, और पूरा मीडिया और पूरी दुनिया एक ही चीज़ पे फोकस करेगी, इंडिया पाकिस्तान। दिस न्यूज़ इज गोना बी बिगर देन अ मैचेस बिफोर द मैचेस हैपेंस।